देखिए हम लोग का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और लास्ट एक्सरसाइज हम लोग चल रहे हैं आखिरी एक्सरसाइज की ओर, जिसमें है एपी के सम्स निकालने, यानी जितने भी टर्म्स आपको दे रखे हैं आपको उनका सम निकालना है। तो उसका क्या कंसेप्ट चलिए हम लोग देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सबसे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि आप कैसे समझोगे कि कोई भी टर्म्स एपी में होगा। तो आपको मैंने बताया कि कोई भी टर्म्स एपी में होने के लिए उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो कितना वाला टर्म्स हो, उनका कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम आना चाहिए। ये पहली बात। ओके, अगर ये आपका सेम आ रहा है तो ही आप समझ सकते हो टर्म्स आपका एपी में है। अगर सपोज आपको कोई टर्म्स दे रखा है, मान लीजिए एपी कोई दे रखा है आपको यहां पर 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और एक और एपी दे रखा है आपको 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यहां पर दे रखा है 8। दो टाइप्स के आपके क्वेश्चन देंगे इस एक्सरसाइज में। मैंने दोनों टाइप के टाइप यहां पर लिखे हैं, अब आप इसको समझिए। सबसे पहले आपका एपी दे रखेगा 5, 10, 15, 20 डॉट 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 और आपसे कहेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो ये आप कैसे निकालोगे, देखिए फर्स्ट आप यहां से कैलकुलेट कीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, वो भी निकल जाएगा 5। और सपोज दैट आपको n की संख्या दे रखा है 15 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है ना। यहां पर तो आप देखिए दो फॉर्मूला आपके पास एपी के होते हैं, एस एन सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक और फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स निकालने का n/2 a प्लस l। चलिए ये दो फॉर्मूला हो गया एपी के सम निकालने के लिए, दोनों ही पे आपके सम आ जाएंगे। तो आपके मन में आएगा सर हम लोग छोटा ही वाले पे क्यों नहीं निकाले जब दोनों ही पे आ जाएगा। तो एक यहाँ पे बारीकी है, एक कंसेप्ट है जो आपको समझना होगा। क्या समझना होगा, छोटा वाला आप निकालने जाओगे तो n/2 a प्लस l, दैट मीन्स आपको देखिए l दिख रहा है ना, उस क्वेश्चन में आपके पास लास्ट टर्म होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको देखिए सेकंड कंडीशन में दिखाया कि यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं इस पे। लेकिन फर्स्ट वाले को देखिए क्या इसमें लास्ट टर्म दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ फर्स्ट वाले जहां पे आपको लास्ट टर्म नहीं दिख रहा है उसको आपको इसी पे निकालना पड़ेगा, उस पर आप शॉर्ट पे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बोल रहे हो, ए है, ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फाइनली आपका कंसेप्ट था कि अगर आप किसी भी सम ऑफ n टर्म्स निकालना चाहते हो एपी कर कैसे निकालोगे। तो आपके दो फॉर्मूले हो गए, इन दो फॉर्मूला का यूज करके आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हो। चलिए अब मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज दैट मैं इसी क्वेश्चन को बनाता तो यहाँ पर क्या करता, n की जगह कितना दे रखा है 15 रखा है, 15/2, a की जगह 5 रखता, फिर n की जगह 15-1 डिफरेंस 5। अब मान लीजिए मैं इस सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाने जाता, सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो n/2 a प्लस l। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको n नहीं दिया रहेगा, याद रखिएगा, जिसमें लास्ट टर्म रहेगा उसमें n नहीं दिया रहेगा। तो सर फिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्या क्वेश्चन हम लोग यहीं पे छोड़ दें? नहीं बाबू, आप यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको n निकालना पड़ेगा। वो n कहां से आएगा, आपने इससे पहले प्रीवियस पढ़ा tn टर्म का फॉर्मूला, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वहां पुट करके आप इसकी वैल्यू n की वैल्यू निकालोगे। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो आप इस SN वाले पे पुट करोगे। ये फाइनली आपके इससे सारे क्वेश्चन में आपको घुमाव नहीं होगा, या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा जिसमें आपको n की वैल्यू दे रखेगी तो आप निकाल दीजिए फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे जहां पे आपको लास्ट टर्म होगा वहां पे n की वैल्यू आपको हमेशा मिस कर दिया जाएगा। तो आपको n निकालना पड़ेगा tn वाले फॉर्मूला पे। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए।